नेशनल कॉन्फ्रेंस एमपी का अपने ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर को शायराना जवाब। क्या रिजर्वेशन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में बगावत चल रही है? क्या दूसरे रूहुल्ला बनेंगे बीजबिहाड़ा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक डॉक्टर बशीर अहमद बीरी? क्या उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी में चल रही सियासत को समझ पा रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला को यह समझ आ रही है कि ये आंसू नहीं दरअसल बगावत है? इन सब पर ही हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से बगावत के सुर दिखने लगे हैं। आपको याद होगा बड़गाम का वो उपचुनाव, जब कैंपेनिंग के दौरान बहुत ही मुखर रहने वाले सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू से बड़े नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बड़गाम में कहा था कौन है रूहुल्ला, और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सीट हार गई थी। वहीं से पीडीपी ने चुनाव जीता था और फिर पोस्टर लगे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही बागी सांसद रूहुल्ला के, और फिर नीचे लिखा गया था कि ये रूहुल्ला है। एक बार दोबारा से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने असेंबली के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो बताएं रूहुल्ला और डॉक्टर बशीर बीरी की उनका क्या है। तो ऐसे में एक करारा जवाब सांसद का उप मुख्यमंत्री के लिए आ गया है, चाहे सोशल मीडिया पे ही आया हो। सोशल मीडिया पर रूहुल्ला ने लिखा, मेरा ये है कि ना तुम में वो वजन था ना कोई रूह की बात, तुम मेरी खता का बस बुरा सा असर हो। ये शायराना अंदाज था उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा सांसद का, जिन्होंने अपने ऊपर एक टिप्पणी के जवाब में सोशल मीडिया पे लिख दिया और ये बता दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर रिजर्वेशन की आग अभी भी सुलग रही है और इसको सुलझाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही अपने नेता हैं, जिन्होंने कभी 2024 के चुनाव से पहले वादा किया था जनता से कि वो रिजर्वेशन को लेकर संसद में भी बात करेंगे और जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, तो आखिर बात नहीं हो रही, तो कारण क्या है? क्या उमर अब्दुल्ला इस सियासत को समझ रहे हैं जो उनके घर में ही आग लगी हुई है? क्या उसका सेक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के तक पहुंच रहा है? और अगर नहीं पहुंच रहा है तो पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भलाई तो शायद इसी में होगी। और शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कुछ बीच बचाव करे, क्योंकि मुख्यमंत्री से भी ज्यादा अग्रसर, ज्यादा एक्टिव, ज्यादा भड़कीले बयान देने वाले उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी हैं, और उनके एक बयान से अगर बड़गाम का उपचुनाव हारा जा सकता है तो खुद सोचिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब तो पीडीपी के कट्टर गढ़ बीजबिहाड़ा में उन्हें ही हराने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक डॉक्टर बशीर बीरी के जो आंसू विधानसभा के अंदर निकले, कहीं ना कहीं इशारा वो भी ये कर रहे हैं कि ये आंसू नहीं थे, दरअसल बगावत के वो बूंदें थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर आ चुकी। 1 अप्रैल 2026 को बीजबिहाड़ा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक डॉक्टर बशीर अहमद बीरी एक बिल लेकर आते हैं। ये प्राइवेट मेंबर बिल रिजर्वेशन पे था। रिजर्वेशन पे बिल पर बोलते बोलते डॉक्टर बीरी रो पड़े। उनके आंसू इस तरह छलक गए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही 2-3 मेंबर्स उन्हें चुप कराते भी नजर आए। जो उन्हें चुप कराते, सहारा देते नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो उनके आंसुओं की कीमत जानते थे, और जो आंसुओं की कीमत जानता है उसे समझ होती है कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। उसी समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उठे और उन्होंने कहा कि अगर ये बिल वापस नहीं लेना चाहते स्पीकर साहब, तो आप इस पर वोटिंग करा सकते हैं। खैर, वोटिंग में तो डॉक्टर बशीर बीरी का बिल रिजेक्ट होना ही था, मगर रिजेक्ट उनका बिल हुआ है, उनके आंसू नहीं। वो आंसू कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर आग में घी का काम न करें, इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सोचना होगा, और ऐसा ही कुछ हो रहा है। उसके करीबन अगले दिन 2 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री मीडिया से बात करते हुए ये कहते हैं कि डॉक्टर बशीर बीरी और रूहुल्ला का क्या है वो जरा बताएं। उसके जवाब में डॉक्टर बशीर बीरी ने तो कोई स्टेटमेंट या कोई सोशल मीडिया पर कमेंट नहीं लिखा, मगर दिल्ली से सांसद रूहुल्ला का कमेंट आ गया, और आया भी शायराना अंदाज में। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में दूसरे रूहुल्ला होंगे अब डॉक्टर बशीर अहमद बीरी भी? और एक के साथ जब एक जुड़ जाता है तो सियासत में इसे 2 नहीं 11 कहा जाता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस
चाहे मेजॉरिटी में है, मगर अंदर एक बात तो साफ हो चुकी है कि रिजर्वेशन का मुद्दा केवल बड़गाम में नहीं, बीजबिहाड़ा में भी है। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब चीजें पहुंच रही हैं तो ये तीसरी, चौथी या पांचवी में पहुंचने भी देरी नहीं होगी करेंगी, क्योंकि मीर सैफुल्लाह और नज़ीर गुरेजी दोनों नॉर्थ कश्मीर से आते हैं और दोनों डॉक्टर बशीर वीरी को सांत्वना देते नजर आ रहे थे। तो यानी कि सेंट्रल कश्मीर से साउथ कश्मीर और वहां से नॉर्थ कश्मीर, हर जगह रिजर्वेशन को लेकर पार्टी के विधायक या पार्टी के सांसद ये बात समझ रहे हैं कि दिक्कत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में दरार है ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक है ऐसा भी नहीं है। अगर उप मुख्यमंत्री की एक बात से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक विधानसभा का उपचुनाव हार सकती है और उप मुख्यमंत्री की एक टिप्पणी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद वापस जवाब दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। और जहां पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है उसे ठीक किया नहीं जा रहा, बल्कि वो और खराब हो रहा है, क्योंकि एक सांसद जो अपनी बगावत के सुर मुख्यमंत्री के घर के बाहर दिखा चुका है और उपचुनाव में भी दिखा चुका है, उसके साथ साथ अब एक विधायक भी विधानसभा के अंदर अपने आंसुओं के जरिए ये बता चुका है कि दर्द कहीं ना कहीं छलका है, और दर्द जब छलकता है तो सियासत में वो बगावत बन जाता है। और सियासी बगावत कैसी होती है ये तो शायद हमारे सुनने वाले, हमें देखने वाले बेहतर समझते हैं, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारी सियासी बगावतें होती रहती हैं। आपने हाल ही में आज का एक बयान राघव चड्ढा का भी सुन लिया होगा, वो भी नतीजा है एक सियासी बगावत का। जब सियासी बगावत होती है तो एक तूफान की तरह होती है और अपने साथ बहुत कुछ ले जाती है। तो इसलिए चाहे आम आदमी पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों जगह सब कुछ ठीक नहीं है और अपनी अपनी पार्टी संभालने को लेकर इन पार्टियों को सोचना चाहिए। खैर, बात हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जहां बात यह है कि रिजर्वेशन का मुद्दा इतना बड़ा होता जा रहा है पार्टी के अंदर कि कहीं ये पार्टी के लिए नुकसान साबित ना कर दे। इसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सोचना होगा। और बड़ी बात यह है कि सियासत में अब बगावत के सुर इस पार्टी के अंदर दिखना शुरू हो गए हैं, जिनकी खुद की जम्मू कश्मीर में सत्ता है। आप इस सब पे क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।